हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज बात होगी उत्तराखंड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लवाना की, जहां पर आवास विकास योजना के तहत खरीद सकते हैं आप अपने सपनों का शानदार आशियाना, वो भी लकी ड्रॉ के जरिए। क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या है इसकी खासियत, और साथ ही कैसे आप लकी ड्रॉ के जरिए खरीद सकते हैं अपना घर, इन तमाम बातों पर चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये एक रिपोर्ट। जीटीएम बिल्डर ग्रुप और भारतीय स्टेट बैंक लेकर आए हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लवाना, जहां आवास विकास योजना के अंतर्गत आप खरीद सकते हैं अपना एक शानदार आशियाना। क्या है आवास विकास योजना? हरिद्वार रोड देहरादून में 12.5 एकड़ में बन रहे फॉरेस्ट लवाना प्रोजेक्ट की इस योजना के अंदर बन रहे सभी फ्लैट्स लकी ड्रॉ द्वारा वितरित किए जाएंगे। ये लकी ड्रॉ आवास विकास योजना एवं भारतीय स्टेट बैंक के बैनर तले निकाले जाएंगे। इस आवास विकास योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नाम की एक स्कीम भी निकाली है, जिसके तहत आवास विकास योजना में आप आसानी से घर खरीद सकते हैं। कहां बन रहा है ये प्रोजेक्ट? फॉरेस्ट लवाना ग्रुप द्वारा बन रहा ये प्रोजेक्ट राजपुर रोड क्लॉक टावर से 6.5 किलोमीटर और हरिद्वार से 32 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के सामने बनाया जा रहा है। क्या है प्रोजेक्ट की खासियत? सपनों के इस शानदार आशियाने में आपको कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त देहरादून का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने एवं स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 70% ग्रीनरी एरिया बनाया गया है, जहां करीब 900 से भी अधिक पेड़ लगाए गए हैं। घरों को लोगों की पसंद के आधार पर डिजाइन किया गया है ताकि आप इस घर में सुकून की जिंदगी जी सके। कैंपस के अंदर आपके लिए शानदार क्लब हाउस का निर्माण किया जाएगा, जहां आप स्विमिंग पूल के साथ विशेष लाइब्रेरी, बैडमिंटन कोर्ट, पार्टी लॉन्च, कॉफी हाउस के साथ साथ पहली बार उत्तराखंड के इस प्रोजेक्ट में गोल्फ कार्ट जैसी कई सुविधाओं का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। और तो और इन घरों में रहने वालों के लिए सबसे खास बात तो ये भी है कि इन्हें शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंपस के अंदर ही एक मॉल भी बनाया गया है जहां आपकी हर जरूरत पूरी हो सकती है। इन सब के अलावा यहां 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा, पावर बैकअप की सुविधा, पार्किंग और पार्क की समुचित व्यवस्था है। कुल कितने फ्लैट्स हैं और क्या हैं इनकी कीमतें? इस योजना के तहत कुल 291 फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुल 60 1 BHK और 231 2 BHK फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। 625 स्क्वायर फीट में बन रहे 1 BHK फ्लैट की कीमत है 16,75,000 रुपए। साथ ही 1250 स्क्वायर फीट में बन रहे 2 BHK फ्लैट की कीमत है 33,50,000। कहां और कैसे मिलेंगे घर खरीदने के फॉर्म? अगर आप फॉरेस्ट लवाना के इस आवास विकास योजना में अपना घर खरीदना चाहते हैं तो आज ही अपने नजदीकी SBI शाखा से फॉर्म खरीदकर घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप आवासविकासहाउसिंग.com पर फॉर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये फॉर्म 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। तो 28 फरवरी नजदीक है। आप अगर अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो ये जो योजना शुरू हो रही है, इसमें आप अपना जो पैसा है, आपके पास जो बचत है, जो सेविंग्स है, उसे आप लगा सकते हैं और अपने सपनों का आशियाना यानी कि अपना घर आप बना सकते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कपूर जी और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सनी अग्रवाल जी। सनी जी और तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तुषार जी, पहले आपके पास आएंगे। ये जो आपकी योजना है,
इसकी खासियत क्या है ये पूरी योजना, और कैसे ये एक आम इंसान, एक आम आदमी के लिए है? देखिए, ये आम आदमी को ध्यान में रख करके एक आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना के प्लान किया गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने पहली बार एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी स्कीम लेकर आए हैं। मकसद ये है कि जो इनिशियल अमाउंट जो क्लाइंट पहले बिल्डर को देता है वो पैसा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस करेगा, और आम आदमी का पूरा ध्यान रखा गया है। जो कॉस्ट है बहुत रीजनेबल कॉस्ट रखी गई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से, ब्रांचेस से इसके फॉर्म्स मिल रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बोला कि 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो 28 फरवरी तक फॉर्म लेकर वो जमा कराए जा सकते हैं। 28 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन तुषार जी, इन सब के बीच में मतलब जो एक इन्वेस्टर होता है उसके मन में ये होता है कि अगर वो चाहता है कि पैसे लगाए तो कहां से फॉर्म ले, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंदर पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर जो पहला स्टेप लेगा वो कैसे ले? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 25 ब्रांचेस हमको दी हैं जहां पर आवास विकास योजना के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। कोई भी क्लाइंट जो इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो बैंक के यहाँ जा सकते हैं, बैंक की शाखाओं में जा सकते हैं। उसका डिटेल्स आवास विकास housing.com पे अवेलेबल है, वहाँ से वो फॉर्म खरीद सकते हैं, वहीं पर अपना लोन सैंक्शन और डिसबर्स करा सकते हैं, और वहीं पे अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। तुषार जी, सबसे बड़ी जो यूएसपी है आपकी इस प्रोजेक्ट की, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है आगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप एक सुविधा दे रहे हैं, जो आपने ईएमडी एक स्कीम बताई। आपने स्टेट बैंक को ही क्यों चुना? क्या कारण रहा इसके पीछे? जब पहला ख्याल आपके मन में आया होगा कि एक ऐसे ईएमडी जैसे डीडीए में होता है दिल्ली के अंदर, ऐसे ही आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी शुरू करें, तो स्टेट बैंक सबसे पहले क्यों? देखिए, पहली बार है कि किसी प्राइवेट डेवलपर को किसी बैंक ने इस लेवल तक सपोर्ट किया कि बैंक की ब्रांचेस से ही फॉर्म्स अवेलेबल है और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो रही है। तो देखिए, बैंक को चुनने वाली बात नहीं है। एसबीआई तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और एसबीआई उत्तराखंड के अंदर में बहुत ज़्यादा हर जगह पे है, हर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लोगों का बहुत ट्रस्ट है और बहुत ट्रस्टवर्दी बैंक है ये। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एसबीआई हमारे साथ जुड़ा। चलिए तुषार जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी चर्चा और सवाल यूं ही जारी रहेंगे। सनी अग्रवाल जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, आवास विकास योजना, एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देखते हैं इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को? मैं इस योजना को बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर बीते 15 वर्षों में जो डेवलपमेंट का दौर आया है, उसमें ये सबसे पहली स्कीम है जो एक प्राइवेट डेवलपर ने बहुत अच्छे से और आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए किया। और ये एक अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अलावा आम आदमी के लिए पहले है, क्योंकि जो उनके साथ, जैसे उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक जुड़ा है, तो एक सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो हिंदुस्तान का। अगर वो जुड़ा है तो उसके बाद आप समझिए कि उस प्रोजेक्ट को एक आम आदमी के लिए भरोसेमंद बनाना अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर है एक जैसा भी तुषार जी भी कह रहे थे कि स्टेट बैंक के ऊपर लोगों का एक फेथ है। स्टेट बैंक के अंदर एक आम इंसान, गांव-गांव में आप जाएंगे वहां पर भी वो बैंक मिलेगी और लोगों के खाते मिलेंगे। लोगों का, एक आम इंसान का स्टेट बैंक के साथ जुड़े रहना, तो उसका फायदा प्रोजेक्ट को मिलेगा। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल मिलेगा। और स्टेट बैंक का जुड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी सहमति है। चलिए तुषार जी, एक इन्वेस्टर जब शुरू में जुड़ता है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि स्टेट बैंक के जरिए भी वो जा सकते हैं, एक इन्वेस्टर के जुड़ते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टर को कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे फिर वो एडजस्ट करेगा, डाउन पेमेंट कैसे करेगा, फिर बाद में अगर लोन होता है तो लोन की जो ईएमआई है वो कैसे चुकाएगा। तो जो आप ईएमडी आप बता रहे हैं, जो स्टेट बैंक जो फैसिलिटी हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराएगी, वो फैसिलिटी क्या है? बहुत आसान भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं, इन्वेस्टर्स को समझाएं तो। देखिए, कोई भी क्लाइंट, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंड यूजर जब मकान लेने की सोचता है तो वो इनिशियल जो पैसा बिल्डर को देना होता है उसके लिए पहले इंतजाम करता है। इस पर्टिकुलर स्कीम, मतलब ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम के तहत
उसको वो पैसा जो इनिशियल अमाउंट बिल्डर किसी भी बिल्डर को देना है, वो पैसा भी बैंक फाइनेंस कर रहा है। ये इस स्कीम को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है क्योंकि क्लाइंट की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल स्टेज पे ज़ीरो है। उसे सिर्फ 1 या 2 महीने का ब्याज देना है बैंक को, वो भी स्टेट बैंक को, और वो पैसा जो उसने अपनी पॉकेट से हमको देना था वो पैसा भी बैंक फाइनेंस कर रहा है। तो जो शुरुआत की तुषार जी 2 से 3 लाख रुपए की एक टेंशन रहती है बायर को कि अपना घर खरीदने जा रहा है, तो उसके पास जो एक सेविंग होती है उस सेविंग को लगाने से पहले सोचता है कई बार कोई भी बायर। वो भी एक फैसिलिटी एसबीआई की तरफ से आप लोगों की इनिशिएटिव से मिल रही है? जी बिल्कुल, जो इनिशियल जो 2 या 3 लाख रुपए की जो आपने बात करी, जो इनिशियली क्लाइंट होता है वो वही फैसिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। सनी जी, जो ईएमडी ये स्कीम तुषार जी जो बता रहे हैं एसबीआई के साथ मिलकर ला रहे हैं, इस ईएमडी स्कीम का कैसे एक इन्वेस्टर को और कैसे एक बायर को फायदा मिलता है? मतलब दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ बायर्स भी होते हैं, अपना घर खरीदने के लिए आते हैं, उनका रहना भी आगे के लिए प्लान होता है। तो ईएमडी से उनको कैसे फायदा होता है? एक नौकरी पेशा वाला इंसान जो कि एक निश्चित इनकम उसके घर में आती है, उसके लिए घर चलाने के साथ साथ एक प्रॉपर्टी हो जाना भी फायदेमंद होता है, उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट इस स्कीम के तहत बढ़िया तरीके से हो पाएगा? देखिए, ईएमडी जो है, अर्नेस्ट मनी जो है, वो एक छोटा सा हर आदमी का वो होता है कि मेरे को ईएमडी देनी पड़ेगी और उसके बाद में आगे उस पर बैंक का लोन लूंगा और किस्तें दूंगा। परंतु जैसे स्टेट बैंक ने यहाँ पे ईएमडी फाइनेंस करने की बात करी है, वो उन्होंने एक आम आदमी के लिए जो जिसका घर का बहुत बड़ा सपना होता है, वो उन्होंने इतना रास्ता उसका साफ कर दिया है कि उनके लिए एक बर्डन ही नहीं है। और ये बेसिकली जो स्कीम है ईएमडी फाइनेंस वाली, ये एक आम आदमी के लिए है बजाय एक इन्वेस्टर के। जी तुषार जी, आपके पास आएंगे। लकी ड्रॉ जो सिस्टम है जिसके तहत उन बायर्स को निकाला जाएगा जो कि इस ईएमडी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, ये स्कीम के अगर बहुत सारे बायर्स ऐसे भी होंगे जिनका इसमें नंबर नहीं आएगा, मतलब वो लकी ड्रॉ के अंदर उनका नाम नहीं आएगा, वो लकी बायर्स नहीं होंगे, उन लोगों की जो वो इनिशियल अमाउंट बैंक में सबमिट करेंगे वो कब तक वापस होगा? ये भी सवाल बायर्स के मन में रहता है कि हम जो इनिशियल 5,000-6,000 रुपए लगाएंगे बैंक के अंदर, सबमिट करेंगे, वो वापस किस तरह से होगा? आपकी लास्ट की लाइन सुनाई नहीं दी मेरे को। तुषार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो तुषार जी, आवाज मिल रही है आपको? जो ईएमडी स्कीम के तहत पैसा आप ईएमडी स्कीम जो निकालेंगे उसके लिए जो इन्वेस्टर शुरू में आएंगे, जो बायर्स शुरू में आएंगे, वो लोग पैसा लगाएंगे, तो वो वापस जो लकी ड्रॉ में जिनका नाम नहीं आया उनको वापस पैसा कैसे मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा? ये भी सवाल रहता है। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन आवास विकास योजना जीटीएम ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल आम इंसान के लिए, कोई भी इंसान, नौकरी पेशे वाला इंसान, काम धंधे वाला इंसान, जिसके घर में एक निश्चित आय इनकम आती है, वो खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है, इसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते तुषार जी से और सनी जी से अपनी चर्चा जारी रखेंगे।